हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जो हम लोग प्रीवियसली जो वीडियो किए थे, तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। इस सीरीज में टोटल आएगा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑल्सो। तो जो लोग प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो कम से कम लाइक करो, और जो लोग नया है इस चैनल में तो सब्सक्राइब करो। और ये हम लोगों का 2026 बोर्ड भी आ रहा है, और इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोस्टली इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के ऊपर जो डर है, जो फियरेंस है, उसको मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ कंसेप्चुअल स्टडी देके इसको रिमूव करने के लिए। तो जितना क्वेश्चंस आता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के ऊपर, 70% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, स्टेट बोर्ड्स हो, और जेई मेन हो और जेई एडवांस भी हो, सब में जो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन आएगा तो उसमें से मोस्ट ऑफ द 70%, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन लगता है। तो हम लोग इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी अगर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन आता है हम लोग का, सपोज टू बी साइन एक्स इंटू डी एक्स। सपोज टू बी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हम लोग का बेसिक फंक्शंस है। तो इसमें अगर हम लोग साइन एक्स के जगह पर, अगर मेरा साइन एम एक्स हो गया, साइन एम एक्स हो गया, साइन एम एक्स इंटू डी एक्स हो गया, तो इसमें जो मेरा रेडियन है, तो एक्स था, एक्स के लिए कॉस एक्स है। बट अगर साइन एम एक्स हो जा रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जाएंगे। तो हम लोग को प्रॉब्लम कौन सा दिक्कत है कि ये मेरा एक्स था, ये मेरा आ, ये मेरा साइन एम एक्स हो गया। तो एम एक्स जो हो गया, तो एम एक्स एक्चुअली क्या हुआ कि रेडियन मेरा एम टाइम्स बढ़ गया। तो हम लोग क्या सोचेंगे, तो ये हम लोग का एम टाइम्स बढ़ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट p इक्वल टू एम एक्स। सो डी टी इक्वल टू एम, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एम implies, so dt equal to mx m into dx. So dt by m इक्वल टू dx। यहां पर मेरे को क्या करना है, dx को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन t और dt बाई m जो है 1/m बाहर रहेगा। अभी ये बेसिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 - 1/m cos t, cos t plus c. C is the any integral constant. So minus 1/m cos t means mx plus c. ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर आगे हम लोग जब जाते हैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम लोग का x का कोएफिशिएंट्स बढ़ रहा है, m टाइम्स हो गया, तो इसमें हम लोग का जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो 1/m टाइम्स हो रहा है, रेसिप्रोकल उसी का हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट में अगर सेम वे में अगर मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय एम, एक्स बाय एम इंटू डी एक्स। सिमिलरली पुट टी इक्वल टू, पुट टी इक्वल टू एक्स बाय एम, सो डी टी m टाइम्स डी टी इक्वल टू डी एक्स। सो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, और dx के सब्स्टिट्यूट में हम लोग लिखेंगे dt इंटू एम टाइम्स एम, हम लोग बाहर रखेंगे क्योंकि ये उसका कोएफिशिएंट है। सो m
साइन टी प्लस सी, जो कि आगे हो जाएगा एम साइन एक्स बाय एम प्लस सी। ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी ई टू द पावर आएगा, सपोज टू बी एक फंक्शन है ई टू द पावर एम एक्स, ए टू द पावर पी एक्स, इस टाइप का आता है, तो हम लोग उसको एक टाइप इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन में मानेंगे, टाइप वन बोल के समझ लो। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का टाइप होगा, जैसे कि एक फंक्शंस होगा और उसके ऊपर उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी, डिफरेंशिएशन का जो आंसर है डेरिवेटिव भी प्रेजेंट होगा। तो इस टाइप का जो हम लोग अगर एक सेकेंड टाइप मानो कि इसको हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है जो कि उसका पावर एन है, इनटू एफ डैश एक्स इनटू डी एक्स। सो ये जो फंक्शंस में ये पावर है, और इस फंक्शन में जो हम लोग का फंक्शंस लिखा है उसका जो डेरिवेटिव है प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो फंक्शन का टू द पावर एन है हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे, तो पुट टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऑल्सो प्रेजेंट है, सो डी टी इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग एफ डैश एक्स डी एक्स के एगेंस्ट में क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन में डी टी लिखेंगे, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन डी टी। सो ये कितना आएगा, टी टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, उसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन, वन बाय एन प्लस वन कोएफिशिएंट प्लस सी। तो ये एक टाइप का, टाइप टू समझ लो इसको। ऐसे तो इंटीग्रेशन में टाइप वन टाइप टू ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैं बोलता हूँ ये अनदर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है। ऐसे सब्स्टिट्यूशन तो बहुत जाएगा। और एक इसका जो और एक टाइप का फंक्शंस है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो फंक्शंस मेरा डिनोमिनेटर में है और उसका जो डेरिवेटिव वो न्यूमरेटर में है, तो फंक्शंस को मैं क्या लूंगा, पुट पुट टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और मैं के कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में एक बात बोलता हूं सब स्टूडेंट्स को, इंटीग्रेशन में पर्टिकुलरली इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हुआ, लिमिट हुआ, जिस चीज हम लोगों को प्रॉब्लम देता है तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए बाउंड है, सब्स्टिट्यूट ही करते हैं। लाइफ में भी ऐसा होता है, अपना फैमिली को छोड़ के जो बाकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने से चलेगा। ठीक है, तो डी टी इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। सो ऑब्वियसली दिस इज वन बाई टी, डी टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी, लॉग शुड बी पॉजिटिव, सो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये एक टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। Another type of substitution is integration of f dash x divided by under root of f of x into dx, जो सिमिलरली इसका आंसर आएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स का रूट ओवर प्लस सी। मोस्ट ऑफ द टाइम में बेसिकली हम लोग ये तीन चार कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग
क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई करेंगे। सो इसमें सफिशिएंट क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर 70% ऑफ द क्वेश्चंस बियर्स दिस सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, तो हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। एक एक छोटा छोटा क्वेश्चंस करते हैं। सपोज टू बी क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू डी एक्स। तो बहुत सारे टाइम में मेरे को जब ऑफलाइन क्लासेस में मेरे क्लास स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कब क्या सब्स्टिट्यूशन लगाए, कैसे पता चलेगा। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स में एक चीज बोलता हूं, जब साइन इनवर्स एक्स, लॉग एक्स, ऐसे सब फंक्शन से आता है तो इसका इंटीग्रेशन बेसिक्स में नहीं है, उसको बाई पार्ट्स में करेंगे, जो कि लास्ट लेक्चर होगा हम लोगों का बाई पार्ट्स में। तो पहले तो दिया है, ऑब्वियसली इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा और साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, पुट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सो dt by dx इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx। सो ये टोटल जो मेरे पास आया इतना डेरिवेटिव के बाद, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं dt लिखूंगा। सो टी dt होने से टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ऐसे और एक क्वेश्चंस, बहुत फेमस क्वेश्चंस है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जितना सफिशिएंट क्वेश्चंस करोगे सब्स्टिट्यूशन में, वो कंफर्टेबली तुम एग्जाम में उसको हैंडल कर पाओगे। प्रैक्टिस 10 to the power 4 रूट एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx। यह हम लोग का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल्स का क्वेश्चंस है। तो एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक्सेस करते हैं कि हम लोगों का जो क्वेश्चंस में कहां से हम लोग किसको हम लोग टी लेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुट टी इक्वल टू टैन रूट एक्स लेता हूं। टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है dt इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का, चेन रूल में रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। बट यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 dt इक्वल टू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी टू द पावर 4 dt। फाइनल आंसर शुड बी टी टू द पावर 5 बाई 5 प्लस सी, जो कि आगे जाके होगा 2 बाई 5 टैन रूट एक्स टू द पावर 5 प्लस सी। तो ये एनसीईआरटी बुक में के क्वेश्चंस है, तो इसको अच्छे से करना जरूरी है। अनदर क्वेश्चंस, अनदर टाइप का क्वेश्चंस है, वही एनसीईआरटी एग्जाम्पल से अगर हम लोग ले रहे हैं। अनदर क्वेश्चन है हम लोगों का, टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx। यहां पर हम लोग देखेंगे पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रेडियन है, ऑलवेज याद रखना, अगर हम लोग को सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया है तो हम लोग उसको
जो रेडियन के अंदर होगा उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए ट्राई करेंगे। सो डी टी इक्वल टू 2x dx, डी टी इक्वल टू 2x dx। सो साइन टी पर 2x dx, ये 2x और ये dx के सब्स्टिट्यूट में हम लोग dt लिखेंगे। सो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस कॉस टी मीन्स इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ऑल्सो हम लोग और एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को, मैंने बोला साइन के अंदर जो है उसको ही सब्स्टिट्यूट करो। सो t इक्वल टू tan इनवर्स x, सो पुट t इक्वल टू tan इनवर्स x, सो dt होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लूंगा, साइन t dt। सो माइनस cos t means it is tan inverse x प्लस c। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग उसको देखेंगे और एक क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू dx। ऑब्वियसली p बाई क्यू फॉर्म में है और इस ये क्वेश्चंस में हम लोग साइन स्क्वायर को अगर डेरिवेटिव करते हैं चेन रूल में तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट t इक्वल टू ए स्क्वायर का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग बी स्क्वायर कोएफिशिएंट के हिसाब से रहेगा। सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो dt by b square इक्वल टू sin 2x dx। सो sin 2x dx के सब्स्टिट्यूट में हम लोग dt और 1 बाई बी स्क्वायर कोएफिशिएंट है डिवाइडेड बाई t लिखेंगे। तो 1 बाई बी स्क्वायर log t प्लस c। सो 1 बाई बी स्क्वायर log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डुएबल लेवल का होगा और ये क्वेश्चंस में हम लोग को डिनोमिनेटर को टी देंगे। एक गेस करने का चीज है, मोस्ट ऑफ टाइम में जब p बाई क्यू फॉर्म में आता है तो डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये चीज को तुमको समझना पड़ेगा। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में और एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x होल इनटू 1 प्लस log x का रूट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस log x इंटू dx। सो इस क्वेश्चंस में हम लोग, इसमें हम लोगों को एक चीज में इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर पार्ट जो है उसको हम लोग टी लेंगे और हम लोग जो चार
सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस का फॉलो किए थे, तो वो उसका एक पार्ट है। पुट टी इक्वल टू पुट टी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। सो व्हाट इज माई dt? dt क्या होने वाला है? 1/x dx। 1/x dx को हम लोग dt ले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय अंडर रूट ऑफ टी, जो कि आएगा 2 टाइम्स ऑफ टी का रूट ओवर प्लस सी। याद रखना। तो अगर ऐसा फॉर्मूला अगर याद नहीं है प्रोसेस, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, टी टू द पावर माइनस हाफ करेंगे, माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, जो कि ऐसा होगा। सो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का रूट ओवर प्लस सी। अनदर क्वेश्चन है, हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan x का रूट ओवर डिवाइडेड बाय साइन x इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है। तो हम लोग ये जो क्वेश्चन का जो सब्स्टिट्यूशन है, वेरी अमेजिंग इंटीग्रेशन है ये, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस टाइप का डेफिनाइट में भी इसी टाइप का इंटीग्रेशन आता है, तो ये बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। इसमें हम लोग जब साइन और कॉस साथ में है, तो कॉस्ट कॉस का इधर हाईएस्ट पावर है 1, तो हम लोग इधर कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब उससे थोड़ा एक ज्यादा, साइन का पावर भी एक है, तो 2 हो गया। तो 2 होने से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, वी शुड डिवाइड डिवाइड cos square x both न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी गेट, अगर मैं न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स डिवाइड करता हूं, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितना होगा? sec स्क्वायर एक्स होगा। मेरा पहले से एक tan x का रूट ओवर था, तो उसको मैं रखूंगा। इसके बाद cos स्क्वायर एक्स जब करूंगा, तो नीचे एक tan x हो जाएगा। ओके, along with dx। अभी मैं क्या करूंगा? tan x का डेरिवेटिव हम लोग को पता है कि ये sec स्क्वायर एक्स होता है। तो पुट, इधर हम लोग क्या किए, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल काम करने के बाद इसको हम लोग अभी इसको सॉल्व किए, सब्स्टिट्यूट किए। सो पुट t इक्वल टू tan x, सो dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो इसमें क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx के लिए dt लिखूंगा, और t का रूट ओवर डिवाइडेड बाई t इंटू dt। तो t टू द पावर माइनस हो जाएगा। सो 1 बाय, अगर हम लोग देखते हैं, t टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटीग्रेशन dt, तो मतलब t टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो इसको लिखेंगे t टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो प्लस 1/2 करने से ऑब्वियसली दिस शुड बी द t टू द पावर 1/2, मतलब रूट ओवर ऑफ t, और प्लस 1/2 2 रूट ओवर ऑफ t dt प्लस c। सो मेरा 2 इंटू t मीन्स 2 tan x का रूट ओवर प्लस c। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब्स्टिट्यूशन में ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हम लोग को बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन के अंदर काम में आएगा। और एक टाइप में सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ फॉर्मूला इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या करे हैं, नॉर्मली बेसिक इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाले थे और लिखे थे। और इसमें जैसे कि मैं एक इंटीग्रेशन छोड़ दिया था, बहुत सारा इंटीग्रेशन जो कि जिसका फॉर्मूला हम लोग बेस्ड में नहीं किए थे, जैसे कि tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया। ये सारे इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक्स के अंदर नहीं लेते, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके इधर
ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन और हम लोग अदर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के हम लोग करते हैं। पहले हम लोग का कंस्टेंट में हम लोग का 4 इंटीग्रेशन याद रखो। 1 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड है तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स dx, सेकेंड इंटीग्रेशन। थर्ड इंटीग्रेशन है हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। फोर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स dx। फिफ्थ है tan स्क्वायर एक्स dx। और सिक्स्थ इंटीग्रेशन है हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। इसमें कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग इस क्वेश्चंस को ब्रेक करेंगे। अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला है वो कहां पे आता है? एक आता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फेमस आइडेंटिटी है जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। बट साइन स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा। ऐसे फॉर्मूला को काम करेंगे जिसमें स्क्वायर नहीं होगा, वो कोएफिशिएंट्स बन जाएगा तो सही है। तो हम लोगों का जब cos 2x का cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा लिखूंगा। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहां पर देखो कोई स्क्वायर का टर्म नहीं रहा। तो अगर मैं अभी इंटीग्रेशन करता हूं साइन स्क्वायर एक्स dx का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x 1 minus cos 2x by 2, 1 by 2 of 1 by cos 2x into dx. So 1 by 2 integration of dx minus 1 by 2 integration of cos 2x dx. तो हम लोग का हो जाएगा x by 2 minus 1 by 4 sin 2x plus c। अभी इधर 1 by 4 क्यों हुआ? 1 by 4 होने का जो रीजन है, यहां पर 2x था तो 2 मल्टीप्लाई है तो कोएफिशिएंट्स में 2 आएगा। पहला सब्स्टिट्यूशन हम लोग साइन mx का किए थे। तो सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा cos स्क्वायर x dx का, तो ये मेरा हो जाएगा x बाई 2 माइन प्लस इसमें आएगा प्लस 1 बाई 4 वही साइन 2x प्लस c। क्योंकि कॉस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। वही cos 2 थीटा के जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है। तो इधर साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन 3 थीटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन 3 थीटा से। ठीक है, तो साइन 3 थीटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट एक चीज है, हम लोग इसमें साइन 3 थीटा को अलग वे में कर सकते हैं। मैं पहले 5 और 6 समझा देता हूँ, फिर साइन 3 थीटा को समझा देता हूँ सबसे सिंपलेस्ट वे। सो इंटीग्रेशन ऑफ जब tan स्क्वायर एक्स आएगा, tan स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। सिमिलरली cot x भी हो जाएगा। तो मेरा जो कंसेप्ट है, एक चीज याद रखना है, ये जो 6 इंटीग्रेशन है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस फॉलो होने के बाद जाके इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और उसको हम लोग कर सकते हैं। जब साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का बात आता है,
तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट साइन 3 थीटा फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं तो साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स करके हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, एक पावर कम करके उसको लिखेंगे, और मेरा जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जो सब्स्टिट्यूशन है फेमस आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको कर लेंगे। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सो टी इक्वल टू पुट पुट टी इक्वल टू कॉस एक्स, सो डी टी क्या होगा मेरा, सो डी टी इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस डी टी शुड बी साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी विथ ए लंग इंटीग्रेशन साइन, सो माइनस जब जाएगा इसको टी स्क्वायर माइनस 1 करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, सो टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी प्लस सी, व्हाट इज माई टी, माई टी इज कॉस, सो कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। Similarly, cos cube x can be done and tan square जैसे हुआ cot square होगा cosec square x माइनस 1 करके हम लोग उसको कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में हम लोग जितना हो सकता है, तुम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में इसका क्वेश्चंस जितना होता है सारे क्वेश्चंस कर लेना चाहिए। आगे हम लोग 4 important formula should be derived from the substitution process। 4 important formula, कौन कौन सा 4 फॉर्मूला है, ये 4 हम लोग इंटीग्रेशन देखें। 4 फॉर्मूला जो है, 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूला को हम लोग सब्स्टिट्यूशन 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूला, ठीक है, 4 इंटीग्रेशन फॉर्मूला को डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट इज द, क्या क्या होगा, एक tan x होगा, एक cot x होगा, और एक मेरा sec x है, और एक cosec x है। धीरे धीरे करके सारा फॉर्मूला कर लेंगे। इंटीग्रेशन में जब देखेंगे tan x dx, tan x dx, तो tan x को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इट शुड बी रिटन एज sin x बाई cos x, और मैं क्या बोला हूँ, सब्स्टिट्यूशन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डिनोमिनेटर यूज करेंगे, तो cos x लो, पुट t इक्वल टू cos x, dt इक्वल टू माइनस sin x dx माइनस sin x ds, so it is minus integration dt by t, so it is log t plus c, तो ये हो सकता है log t माइनस 1, क्योंकि ये जो माइनस 1 है तो माइनस 1 इधर एक है, तो इसको माइनस 1 लाएंगे प्लस c करेंगे, तो ये आ जाएगा log 1 बाई टी प्लस c, so 1 by t means 1 by cos x, so it is sec x, so log sec x modulus plus c, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। log sec x हो सकता है, और हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, अगर इसको कोई लिख देता है तो भी कोई गलत नहीं है, तो माइनस log cos x भी हो सकता है। तो हम लोग उसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot x, 4 इंटीग्रेशन अभी आएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x लिखेंगे, cos x बाय sin x इंटू डी एक्स, सो t इक्वल टू साइन एक्स ले जाएंगे, और dt मेरा हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स, जब cos x dx dt बन जाएगा, सो dt बाई t, इंटीग्रेशन ऑफ, सो इट शुड बी log t प्लस c, मीन्स log sin x, इसमें कोई पावर का प्रॉब्लम नहीं है, log sin x प्लस c,
अगर हम लोग अभी सेक एक्स का करते हैं इंटीग्रेशन, नेक्स्ट जो 4 इंटीग्रेशन है सेक एक्स का, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होल इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर पार्ट है तो वो हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स along with dx। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा t इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो dt कितना बनेगा, dt बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सो मेरा कंप्लीट न्यूमरेटर है, सो डी टी बाई टी इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। सो लॉग टी मीन्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉडुलस प्लस सी। तो सिमिलरली जो मेरा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आएगा सेक एक्स का और उसके बाद कोसेक एक्स का। सो कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन का जो आंसर है तो हम लोग उसको दो तरीके से कर सकते हैं। उसका मतलब जो प्रूफ है उसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है लॉग कोसेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, सेम वे में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो प्लस सी आएगा। अगर इसको कोसेक एक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करते हैं तो कोसेक एक्स का स्पेशली एक अलग इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू भी आता है। जैसे कि मैं अगर कोसेक एक्स को इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स को लिखूंगा 1/sin x इंटू डी एक्स लिखूंगा। अभी मैं साइन एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, राइट। तो अभी मैं जो बोला था कि हम लोग cos स्क्वायर x/2 नीचे ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 इंटू डी एक्स। तो इसको t इक्वल टू टेन x/2 ले जाएंगे, t इक्वल टू टेन x/2। सो डी टी कितना होगा, सेक स्क्वायर x/2, सेक स्क्वायर x/2 एंड x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 इंटू डी एक्स। तो अभी हम लोग dt के dx सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स के अगेंस्ट में क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, यहां से 2 काटो, इधर 2 dt कर दो तो कोएफिशिएंट्स कैंसल आउट हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, तो ये हो जाएगा log t मीन्स log tan x/2 प्लस सी। दोनों आंसर करेक्ट है। बोलने का मतलब है हम लोगों का इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में और डेरिवेटिव में जो सब्स्टिट्यूशन जिस तरफ जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग डिफरेंट वे में करते हैं तो इसीलिए इसका आंसर भी थोड़ा डिफर करता है, तो इसलिए डरना नहीं। तो ये भी कोसेक एक्स इंटीग्रेशन हो सकता है, लॉग होगा लॉग tan x/2, नहीं तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हम लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया है और ऐसे बहुत सारा बुक्स में दिया है।
तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन के ऊपर मिनिमम 25 to 30 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लोग का जो थर्ड वीडियो आएगा, ओनली द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रैक्टिस फॉर द थर्ड वीडियो में रहेगा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में। हम लोग नेक्स्ट हम लोग जो फोर्थ नंबर वीडियो आएगा, तो उसमें हम लोग फिर इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसमें लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा बढ़ा दीजिए स्टूडेंट्स लोग। all the best to your 2026 exam also. Thank you.